हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 करने वाले हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में टेन थीटा है और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इन सबको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबको साइन और कॉस में मत बदलिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे पहले समझ आ रही है कि यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, जो कि जिसका एक फॉर्मूला है जो कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। लेकिन मैं वो ना करके स्टूडेंट्स क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं टेन बना दूंगा। ठीक है, इसको कॉसेक लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको टेन बता दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कॉसेक, जो कॉट और कॉसेक होता है वो साथ में रहता है और सेक और टेन रहता है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सेम, बाकी सारी चीज़ें न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने क्यों किया है ये आपको अगले स्टेप में समझ आएगा। सो यहाँ पर अब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं एक और आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ और टेन स्क्वायर थीटा को, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कट जाए, ये पूरा का पूरा कट जाए। तो ये कैसे कटेगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूँ और फिर एलसीएम ले लूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कट सकते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा छोटा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब बस आपको अगले स्टेप में एलसीएम लेना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये। अभी तक देखिए मैंने न्यूमरेटर को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक 1 यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि इस न्यूमरेटर का 1 ये रहा। ठीक है, कुछ बच्चों का जो डिवीजन है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ उनको कि आपको ये वाला जो टर्म है ये इसका डिनोमिनेटर था। ठीक है, तो मतलब डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन ऑलरेडी लिख चुका हूँ, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन भी अगर लिख दूंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी साफ साफ। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया और ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। क्या ये बात सही है, देखिए यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अब जो मैं बात बता रहा था स्टूडेंट्स वो हो सकती है, देखिए जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो यहाँ 1 के पास पहुँच जाएगा और ये वाला टर्म पहुँच जाएगा टेन थीटा के साथ। तो जब ये 1 के पास पहुँचेगा तो इसका मतलब ये और ये काट सकता हूँ मैं, बिल्कुल सेम है। आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, देखिए बचा ये है कि टेन थीटा तो ये रहा जो ऊपर वाला था और ये भी उसके पास पहुंच चुका है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। बस अब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचा है। अब हमको पता है कि टेन थीटा कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा लिख सकता हूँ और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा भी था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको काट देता हूँ इसकी पावर से। तो मुझे जो प्रूव करना था स्टूडेंट्स आ चुका है, कॉट थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो कॉट थीटा यहाँ पर चाहिए था जो कि मैंने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो 2-4 बार आप ट्राई करेंगे इसको और तरीके से भी करते हो सकता है वहाँ पे आगे सॉल्व नहीं होता, लेकिन हार नहीं माननी है, आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।